ये एक अफसोसनाक मसला है कि जब हुकूमत के इल्म में है कि हर साल प्राइवेट हाजी हज पे 1 लाख बंदे के करीब भिजवाते हैं, तो उन्होंने आपसे पैसे लेके सऊदी अरब पैसे भी भिजवा दिए, होटल भी बुक हो गए, गाड़ियां भी बुक हो गई, सिस्टम भी तैयार हो गया और आपके पैसे हुकूमत ने खुद यूटिलाइज किए हैं और आप पे इल्ज़ाम लगा दिया गया है। ये एक गैर मुनासिब बात है। अगर किसी बंदे ने गलती की है, किसी ब्यूरोक्रेसी ने की है, किसी मिनिस्टर ने की है, तो अपोलोजाइज उसको आगे करना चाहिए। ये स्टेक होल्डर का इसमें क्या तल्लक है? मसला ये है कि हम हर उस बात को इशू बना लेते हैं जो इशू बनने के काबिल ही नहीं। देखिए, इंसान की बुनियादी ज़रूरत किसी रियासत की सेहत है, उसके बाद तालीम है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, और हज मुसलमानों के लिए एक जिम्मेदारी है जो हर मुसलमान मरने से पहले अल्लाह को राज़ी करने जाता है और अपने गुनाह जो ज़िंदगी में हो जाते हैं, खताकारियाँ हो जाती हैं, उसका अजाला करने जाता है। कोई जेवर बेच के जाता है, कोई जदाद बेच के जाता है, कोई अपना तन मन बेच के जाता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सारी उम्मीद सिर्फ अल्लाह के घर को देखने की होती है, और उस घर को देखने के लिए कितनी मुद्दत उसने पैसे जोड़े होते हैं। अगर उसको ये रिजल्ट मिलना है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम एक इस्लामी मुल्क हो के हज के पैसों को भी अगर हम बिजनेस बना लेंगे तो ये तरीकाकार 100% गलत है। ये कोई टैक्स चोरी का काम नहीं था, ये कोई धोखाधड़ी का काम नहीं था, ये सिर्फ अल्लाह के यहाँ हाजिरी देने का काम था। और इसको जो भी इसमें आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए भी अगली आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हज पे 67,000 लोगों की बद्दुआएं लेके हुकूमत कैसे चल सकती है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए हर काम चैम्बर में नहीं होना चाहिए। कुछ मामला तो आपके अपने हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएं। चैम्बर के ये मेंबर हैं ये लोग, मगर जो लोग हज पे जा रहे हैं वो मेरे उसमें मेंबर तो नहीं है, वो तो एक पाकिस्तानी सिटीजन है। वो अपना राइट मांग रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए हैं, अब मेहरबानी करके हमारे हज के सफर का इंतजाम किया जाए। खुदारा इसको तजारत ना बनाए, ये खिदमत का काम है, खिदमत ही करने दें। अगर आए रोज हमने इस तरह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो इसका मतलब स्टेट के अंदर विद इन स्टेट बन गई है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे जो हज के मिनिस्टर हैं वो लाहौर चैम्बर तशरीफ लाएं और यहाँ आके लोगों को बताएं कि दे आर इनोसेंट पर्सन। इन्होंने पैसे आपको दे दिए, बैंक में जमा करा दिए, इन्होंने आगे पैसे भिजवा दिए हुए हैं, होटलों की बुकिंग हो चुकी है, टैक्सी के किराए दे दिए हैं, खाने के पैसे भिजवा दिए। अगर फर्ज किया, अगर सऊदी गवर्नमेंट रिफ्यूज कर दे तो क्या फायदा ऐसे काम का। ये काम बड़ा जरूरी है कि इसको अहमियत दी जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 67,000 हाजियों के ये नुमाइंदे हैं, ये उनके इन्वेस्टर नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट FIA या नैब या कोई और डिपार्टमेंट इनके ऊपर खींचातानी करे। सर, ये कारोबारी लोग हैं, इन्होंने सिर्फ अपना निमक के बराबर हिस्सा रखा होता है। इनको FIO की थ्रेड दे के अब क्या चाहते हैं कि जो थोड़े बहुत कमजोर दिल के हैं वो मर जाएं और जो बच जाएं वो हॉस्पिटल चले जाएं, जो फिर भी ना बचे उनको आप दांग सोटा करके उनको मार दें। इस तरह निजाम नहीं चलता। जमहूरियत का मतलब हर किसी को आजादी है। अगर आप इनकी आजादी छीनने के चक्कर में हैं तो ये आज 67,000 की बद्दुआएं लेंगे, ये 6 करोड़ 70 लाख हो जाएंगी बद्दुआएं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इनके साथ बैठे। हमने आपको बड़े खतूत भी लिखे हैं, मगर जूं से तू नहीं हिल रही। मैं समझता हूँ कि ये कोई साजिश की गई है हुकूमत के खिलाफ। मेहरबानी करें, इस साजिश को फौरी तौर पर खत्म करें। और मैं ख्वातीनो हजरात, लाहौर चैम्बर हर मजलूम के साथ खड़ा है। देखें, जंग का वक्त आया, सबसे पहले लाहौर चैम्बर ने 1 करोड़ रुपया दे के वार फंड का ऐलान किया था। मैं आज भी कहता हूं कि हम लोग देखें, हज के पैसों को बिजनेस में ना यूटिलाइज करें। अगर अब मिस्टेक हो चुकी है तो इसको इंडिया की तरह अपनी मिस्टेक माने और इसको अगले साल हज पे लोगों को जाने दिया जाए। उनको आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को, अवाम को बता दें कि ये गलती मिस्टेक हो चुकी है और इस मिस्टेक का अजाला यही है कि आप इनको अगले साल की कमिटमेंट दें ताकि ये मामले सुधर जाएं। 100 अरब रुपया यहाँ पे कत्लो गारत शुरू हो जाएगी, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ यहाँ पे चौधरी आदिल सबूर साहब तशरीफ फरमा हैं, जो चेयरमैन है होप पंजाब के, अब्दुल जब्बार नजम साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर पंजाब होप के। और मैं अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाल दें, क्योंकि हम
आपकी वकालत ज़रूर कर सकते हैं, मगर जो तकलीफ आपको है वो अपने मुंह से अगर आप बयान करेंगे तो शायद बेहतर होगी। आज ना सिर्फ हमें एहसास दिलाया कि हम इनके वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं, और इन्होंने जो लाहौर चैम्बर है उन्होंने हमारे साथ खड़ा होकर ये हमें यकीन दहानी करवाई कि हम हर कारोबारी शख्स के साथ खड़े हैं जिसके साथ कोई भी जुल्म या ज्यादती हो रही होगी। अब मैं आता हूँ अपने असल पॉइंट की तरफ। हज में 2025 में काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट चूँकि टाइम भी मीडिया के पास कम होता है, मैं स्टार्ट लेता हूँ। मिनिस्टर साहब जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मोरा के हैं, उन्होंने चार्ज लिया 10 मार्च 2025 को। मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 मई 2025 को की, उसमें उन्होंने हमारी होप, हमारे एनजीओ, हमारे कारोबारी तबके पर एक छोटा सा इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने 14 फरवरी को वहाँ पैसे नहीं भेजे। जब 14 फरवरी को हमने पैसे नहीं भेजे तो उनके कहने के मुताबिक ये निज़ाम सारा गड़बड़ हो गया और पाकिस्तानी हुज्जाज जो 67,000 है उनकी जो वजह बनी वो प्राइवेट सेक्टर है। मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपको जो भी ब्रीफिंग दी गई उसमें हकाइक को मसक कर दिया गया। उन हकाइक को पब्लिक के सामने लाने के लिए इसीलिए हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट की कि चूंकि ये बात पब्लिक में अब आ चुकी है तो हम अपना मौका भी पब्लिक के सामने लाजमी रखें। प्राइवेट सेक्टर का जो हज है 2004 से स्टार्ट होता है। 2004 से स्टार्ट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर ने ऐसी खिदमात अंजाम दी कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज 20-22 साल हो गए, हमारे कोई मेंबर आज तक ना डिफॉल्ट में गया, ना कभी वो किसी बड़े स्कैम में इन्वॉल्व हुआ। लास्ट ईयर का हमारा हज, उसका मुंह बोलता सबूत है कि 2024 जो कि नहायत शदीद गर्मी का हज था, उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इतनी खिदमात अंजाम दी कि मौजूदा सेक्रेटरी साहब ने एक जगह फरमाया कि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर प्राइवेट सेक्टर का कोटा बढ़ा दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात, जैसे ही 2025 स्टार्ट होता है, कुछ पस पर्दा कुव्वतें प्राइवेट सेक्टर की कामयाबी जिन्हें अच्छी नहीं लग रही होती, वो अपना एक काम शुरू कर देती है। 14 फरवरी के हवाले से और इन मामलात के हवाले से हमने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम लेटर्स प्रेस के हमने लगा दिए हैं। एक एक लेटर इसमें मौजूद है, एक एक सबूत इसमें मौजूद है कि हमारी एसोसिएशन को किस टाइम पर क्या किया गया। सबसे पहले 12 जिलहज्जा 18 जून 2024 को सऊदी पॉलिसी का ऐलान किया जाता है और सरकारी बुकिंग 28 नवंबर 2024 से शुरू कर दी जाती है और प्राइवेट सेक्टर को रोक दिया जाता है कि आप बुकिंग नहीं करेंगे। हालांकि 50% कोटा प्राइवेट सेक्टर के पास है, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद 10 जनवरी 2024 को प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई और वो लेटर्स हमारे जब दफ्तरों तक पहुंचे हैं तो 15 से 16 जनवरी 2025 हो जाता है। उसके बाद जिस तरह मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि 14 फरवरी लास्ट है, तो 14 फरवरी तक पहुंचने के लिए हमें वहां पैसे ट्रांसफर करने जरूरी हैं। हमारे ऊपर एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कदगन लगी हुई है कि आप $3 लाख से ज्यादा एक दिन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमारा एक कंपनी जिसको क्लस्टर इस दफा बने हैं, उसमें मिनिमम 2000 के करीब हुज्जाज का कोटा होता है, मिनिमम 2000। तो उस हिसाब से अगर $3 लाख हम डेली भी ट्रांसफर करें और हफ्ते में 5 दिन भी हम उसको गिन लें, तो वो जनाब हमारे उन दिनों में वो पैसे कंप्लीट ही नहीं होते। इसका कसूरवार भी गवर्नमेंट या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ठहरा दिया गया, जो कि हकायक से मैं समझता हूँ कि बरक्स है। सबसे ज्यादा जो जुल्म हुआ हमारे ऊपर, 55 मिलियन रियाल जो हमारे वहाँ अकाउंट में पड़े होते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट होता है उपैक, वो हमारे एकदम गायब हो जाते हैं। और अगर वो 55 मिलियन रियाल वहाँ मौजूद रहते तो मैं आपको ये फिगर देता हूँ कि 14 फरवरी से पहले जो इस वक्त हमारे 25,000 हाजी जा रहे हैं, तो 25,000 हाजी 14 फरवरी से पहले और भी एडजस्ट हो जाते हैं। वो 55 मिलियन रियाल किसकी गलती से गए, क्यों गए, ये
मैं जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तहकीक करें कि इस तरह का इस्तेहसाल हमारी ट्रेड के साथ क्यों किया गया। सबसे ज़्यादा जो हमें दुख होता है या तकलीफ हमें फील होती है कि सरकारी हुजाज जो हैं वो भी हमारे हाजी हैं और प्राइवेट हुजाज भी हमारे हाजी हैं, लेकिन मिनिस्ट्री या कुछ पसपर्दा कुव्वतें प्राइवेट हुजाज को शायद मेरा ख्याल है उतनी अहमियत नहीं देना चाहते। वो समझते हैं कि सरकारी हाजी की अहमियत ज़्यादा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, दोनों के लिए उतनी ही आसानियाँ हों जिस तरह के हम सरकारी हुजाज के लिए चाहते हैं। मिनिस्ट्री के जो हमारा सबसे मेन इशू हमें बना हुआ है, ये मैं प्रेस के सामने आज ये लाजमी पॉइंट उठाऊंगा कि आज के दौर में हम एक 5G की बात करते हैं, आज हम 5th जनरेशन की बात करते हैं, आज हम एक मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। हमारे साथ हमारा जो हो रहा है वो हमारे साथ कैसे पेश आ रहा है? सबसे पहले वो हमारा रेगुलेटर है, सबसे पहले रेगुलेटर है, फिर वही रेगुलेटर पॉलिसी मेकर है, वो पॉलिसी बनाता है, फिर वही पॉलिसी मेकर हमारा कंपटीटर है, वो हमारे साथ कंपटीशन करता है, उसके बाद वही कंपटीटर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, फिर वही एडमिनिस्ट्रेटर हमारा आर्बिट्रेटर भी है, वो अगर हमारी कोई शिकायत आ जाए तो वो उसको भी तय करता है। आखिरी उनका जो रोल आ जाता है वो एडजुडिकेटर आ जाता है, यानी कि वो अपने फैसले भी सुनाता है। तो जनाब एक कंपटीटर और एक पॉलिसी मेकर, ये कितनी एक ही महकमे के इर्द गिर्द ये चीज़ें घूम रही है। आज ये जो मौका बन गया, ये प्रॉब्लम बन गई है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह कुछ मिनिस्ट्रीज़ में हमने वर्किंग की, पॉलिसी मेकिंग और रेगुलेशन में थोड़ा सा अगर हम अलग-अलग कर लेंगे तो आने वाला जो साल होंगे हमारे बेहतर होंगे। और जो पेमेंट हमारी उधर पहुंच चुकी हुई है, मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से तमाम हुजाज को ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी एसोसिएशन बिल्कुल आप हुजाज के साथ खड़ी है, किसी का 1 रुपया नहीं डूबेगा और इंशाअल्लाह ताला इसी पैकेज में, इन्हीं अमाउंट में हम आप लोगों को अगले साल लेके जाएंगे। मिनिस्ट्री में या कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पैसे वापस मंगवा लिए जाए, 2022-23 के पैसे आज तक वापस नहीं आए। अगर इन पैसों को वापस मंगवाने का हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगले साल का हज भी मशकूक हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर का। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि तमाम वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और ये पैसे वहीं पड़े रहने दिए जाए ताकि अगला साल का प्राइवेट हज हम बखैर व आफियत कामयाबी से कर सकें, ताकि कोई हमें इशू ना आए। अब चूंकि मुझे प्रेसिडेंट साहब बार बार कह रहे हैं, मैं अब्दुल जब्बार अंजम साहब को माइक दूंगा कि वो बात करना भी इस चीज़ का जिक्र किया और आदर साहब ने भी कि प्राइवेट सेक्टर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, हमें फ्लॉप करने की कोशिश की गई। जब साबका मिनिस्टर साहब जो थे पिछले साल जब उन्होंने विज़िट किया सरकारी का और प्राइवेट का, तो उन्होंने प्राइवेट को इतना अच्छा पाया प्रेसिडेंट साहब कि वहीं पर मक्का में बैठकर उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि अगले साल जो है ना वो प्राइवेट का कोटा 60% हो और सरकारी का कोटा जो है 40% कर दिया जाए। तो वहीं पर कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई और उन्होंने इसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। फिर जब हमें इजाज़त देनी थी तो हमारे खिलाफ एक साजिश की गई कि हमारे पाकिस्तान का जितना हाजी है उसका सिर्फ ओनली 20% लोग कैटेगरी ए और बी में जाते हैं, 80% लोग जो है ना वो जाते हैं कैटेगरी 5 में, जोन 5 में। तो साजिश ये की गई कि सिर्फ जोन 1 और 2 के लोग जो है ना वो पैसा भेज सकते हैं, बाकी लोग जोन 5 के जो 80% हाजी हैं उनको इजाज़त ही नहीं दी गई। 10 जनवरी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो पैसा भेज सकें। तो कैसे पैसा भेजते? फिर जब पैसा भेजने का एकदम वो लिमिट ही इतनी कम थी कि हम भेज नहीं सकते थे। तो ये जो ना हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई। उसके बाद देखें जो सिस्टम आता है वो सारे का सारा G2G होता है। जो भी सिस्टम वहाँ से आता है वजारत हज ओपैब को बताती है
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताती है कि ये सिस्टम होगा, इस सिस्टम के तहत पैसे आएंगे, इस सिस्टम के तहत पेमेंट जो है वो की जाएंगी। लेकिन ओपैक ने हमें बिल्कुल आगाह ही नहीं किया इस चीज़ का कि पेमेंट आपने जोन की अपने अकाउंट से करनी है। उन्होंने सारी की सारी पेमेंट उठा के अपने पास रखी हुई थी। हम कैसे पेमेंट करते? उस पेमेंट को ट्रांसफ़र करने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो वो भी हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, जानबूझ के या जाने में या अनजाने में। जिन लोगों ने किया उनको उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उनके खिलाफ इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। नोरा एक रेगुलेटर है, एक बाप की तरह उसको किरदार अदा करना चाहिए, ना कि एक सुतीली माँ की तरह का। सुतीली माँ का हमारे साथ सलूक किया जाता है। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाहौर ने हमेशा बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। हमारा जो स्पेशल करेंसी अकाउंट हमारे खुले हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सबसे पहला लेटर उसके बारे में लिखा था। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस मामला में आप हमारी हेल्प करें। बस एक ही चीज़ है, वो आखिर में ये मैं कहूँगा कि मिसाल देना तो बनती तो नहीं है, लेकिन मजबूरी बन जाती है कि इंडिया एक गैर मुस्लिम मुल्क है। उसने वहाँ की जो कमेटी है वो तो मुसलमान है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने उनके हाजी रह गए सारे के सारे लोगों का पैसा भी वहाँ पे रोक लिया है। उन्होंने कहा जी आप अगले साल के लिए कंफर्म है, तो कम से कम हम उन्हीं को ही फॉलो कर लें। हम क्यों ये चाह रहे हैं कि जनाब पैसे वापस आएँ फिर यहाँ पर लड़ाई झगड़े हों। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि इन तमाम हाजियों को जो रह गए हैं उनके पैसे को वहाँ पर डिटेन किया जाए और इन्हीं तमाम हाजियों को कंफर्म कर दिया जाए कि अगले साल हज पर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उसमें अगर हम एग्रीमेंट पढ़ें जो सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, वो उसका जो आखिरी पॉइंट है प्रेसिडेंट साहब, उसमें सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अगर 14 फरवरी की टाइमलाइन को मीट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आपको जगह ज़रूर देंगे, लेकिन जहाँ अवेलेबल होगी। ऐसी बात नहीं की गई कि 14 फरवरी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ जाके इस पर आर्ग्यू नहीं किया कि भाई ठीक है आप इनको जोन 1 ना दें, जोन 2 ना दें, कोई बात नहीं, आप इनको जोन 5 में जगह दे दें। और हम 3 माह मुसलसल अपनी मिनिस्ट्री से कहते रहे कि यार हम जोन 5 में जगह दे दें, हम चले जाएं वहाँ पे। एक बहुत बड़ी जो ज्यादती की गई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पैसे लेती है वो जोन 4 और 5 के लिए लेती है। सऊदी गवर्नमेंट ने 40,000 का कोटा दिया जोन 2 का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जाता है। हमारे डीजी साहब ने वो सारा का सारा कोटा सरकार में फिल कर दिया, जो कि सरकार की जरूरत ही नहीं थी। हमने उसके बावजूद उनसे कहा कि भाई आप चले, आप 40,000 आया, आप 20,000 तो हमें दे दें। हमें उसमें से एक हाजी भी नहीं दिया गया। अगर वो 20,000 भी दिया जाता तो हमारा काफी हद तक मसला हो सकता था। आपका बहुत बहुत फौरी तौर पे इनके डेलीगेशन को वक्त दिया जाए ताकि ये लोग किसी नई मुसीबत में पड़ने से कम एक नोटिफिकेशन निकाला जाए। हुकूमत हज और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील है, बार बार पुरजोर अपील है, ये 67,000 ख़ानदान है, कम अज़ कम सर ये 7 लाख से ज़्यादा लोगों का मसला है सर। इससे हुकूमत के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर जाएगा। मेहरबानी फरमा के जल्द अज जल्द इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी या कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए ताकि हम जिन लोगों से बिजनेस हो रहा है कम अज़ कम वो लोग कुछ सुकून में आ जाएंगे, क्योंकि जंगे और जहाद और रोज़ा सब्र की इलामत देता है, मगर उसका भी एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है। कहीं 14 घंटे में रोज़ा खोलना पड़ता है, कहीं 18 घंटे में, कहीं 24 घंटे में से 23 घंटे में रोज़े का टाइम है दुनिया में। तो मैं चाहता हूँ कि ये अब इस टू मच कीचड़ बहुत फैल चुका है। ये वो ना हो कि ये लोग तकलीफ़ कोई और हो और ये हाजियों के चक्कर में गवर्नमेंट के ऊपर एक नया प्रेशर आ जाए। मैं हुकूमत से बार बार अपील करता हूँ कि मेहरबानी फरमाए इनके डेलीगेशन को वक़्त दिया जाए और इनके साथ मामला तय किया जाए। इन केस अगर आप इस पर अगर आप लाहौर चैम्बर को मेडिएटर बनाना चाहते हैं तो लाहौर चैम्बर के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट माय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर खालिद उस्मान प्लीज़। हमारे होप के दोस्त जो हज उम्रा से ताल्लुक़ बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये जो हज वाला मामला है, बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे मुल्क हैं कि जो अल्लाह के नाम पर हासिल किए गए हैं, कलमे के नाम पर हासिल किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर 2-3 साल के बाद हज के मुतल्लिका भी एक स्कैंडल हमारा बड़ा सामने आ जाता है और जो फिर अगले 2 साल तक हमारे अखबारात और हमारे मीडिया की जीनत बना रहता है और उसकी लिटिगेशंस और सारे मामला चलते रहते हैं। और बदकिस्मती से इस साल भी
यही हुआ। बेसिकली जो हज उम्रा की इंडस्ट्री है या जो ये लोग हैं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा कि जब कोविड था और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री या सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस हिट हुए वो बेसिकली वो ट्रैवल के थे, और ख़ास तौर पर हज उम्रा। आपको पता हज बहुत ही थोड़ी, बल्कि एक दफ़ा तो शायद पाकिस्तान से बिल्कुल भी कोई लोग नहीं गए, 2 साल तक लोग नहीं गए। तो ये वो लोग हैं कि जो बेसिकली पिछले 4-5 साल से मुस्तकिल मुश्किलात का शिकार हैं, और बदकिस्मती से इस मर्तबा भी मैं ये समझता हूँ कि इस केस को वजारत हज की तरफ से बहुत ही मिस हैंडल किया गया है। जब हम इस केस की तफसीलात के अंदर जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। मैं ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और हमारी कैबिनेट से, पार्लिमान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि देखें कौन लोग हैं कि जो हर दूसरे साल, तीसरे साल इस इशू के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरसमेंट क्रिएट करते हैं, और इस मर्तबा भी उन्होंने कामयाबी के साथ एक एम्बैरसमेंट क्रिएट कर दी है। और एम्बैरसमेंट ये है कि 67,000 हाजी अपना जो जहन बना चुके थे वो अपना फरीज़ा अदा नहीं कर सकेंगे, और 900 से ज़ायद कंपनियां हैं जिनका मुस्तकबिल इस वक्त शदीद तरीन ख़तरे में। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 23 मई को जो वजारत हज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मैं समझता हूँ उसमें एक गलत फहमी पैदा की गई है, उसका एक लाजमी नतीजा ये हो सकता है कि जो 67,000 हाजी हैं जो अपना पैसा ऑलरेडी अदा कर चुके हैं और उनका पैसा सऊदी अरब में चला गया हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो मिसट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक क्योस की कैफियत क्रिएट कर सकता है। इस क्योस की कैफियत में जो हमारे तकरीबन 750-800 हज उम्रा ऑपरेटर हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं। पिछले 20 साल से ये लोग जो है ना ये काम कर रहे हैं, कभी डिफॉल्ट नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं समझता हूँ कि एक तो प्री क्राइसिस है, एक तो पहले क्राइसिस खड़ा हो ही चुका था, लेकिन वजारत हज ने जिस तरह पोस्ट क्राइसिस इस मसले को हल करने की कोशिश की है, उससे एक जो है ना मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ है, और मैं समझता हूँ मार्केट के अंदर एक क्योस वाली कैफियत है। अगर ये तासुर 67,000 हाजियों के पास जाता है कि पता नहीं हमारा पैसा डूब गया है, और वो वापस इनसे पैसा लेने के लिए जाते हैं, पैसा ऑलरेडी सऊदी अरब में है, मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, हम सब लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की, ख़तरनाक किस्म की एम्बैरसमेंट जो है वो मज़ीद बन जाएगी। इसलिए मैं फिर दरख्वास्त करूँगा, और मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर इसका जो फैसला है वो वजारत हज के ऊपर ना छोड़ें। वजारत हज एक फरीक है और ये 900 कंपनीज दूसरा फरीक है। मैं ये समझता हूँ कि किसी तीसरे फरीक को हमारे पास बहुत अच्छे मैं समझता हूँ कि जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, बहुत ईमानदार और बहुत क्रेडिबल मिनिस्टर गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। गवर्नमेंट चाहे तो किसी जज से भी इसकी इंक्वायरी करा सकती है। मैं समझता हूँ क्यों इसकी इंक्वायरी करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने अगले साल के लिए बिल्ट इन एक खराबी पैदा कर दी है, और अगर इस खराबी को हमने आज की तारीख में दुरुस्त ना किया और हुकूमत की तरफ से ये वाज़े वर्जन नहीं आता कि 95 अरब रुपया महफूज है हाजियों का, और वो जो सऊदी में वैले है उसके अंदर मौजूद है, और अगर ये क्लैरिटी ना दी गई हाजियों को कि जी अगले साल आपको उसी पैसे के अंदर जो कि हज ऑपरेटर्स, हज उम्रा ऑपरेटर्स ऑलरेडी जिसके ऊपर एग्री कर चुके हैं, जिसका उन्होंने ऐलान, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी इनकी तरफ से यानी ये ऐलान है। मैं इस ऐलान का खैर मकदम करता हूँ कि इससे हाजियों को कम से कम कोई पता नहीं है कि अगले साल फॉरेन करेंसी की प्राइस क्या होगी, लेकिन इनकी तरफ से ये ऐलान करना कि हम उसी रेट के ऊपर आपको अगला जो हज कराएंगे, मैं समझता हूँ बहुत खुश आइंदा है। मैं अपने हज उम्रा ऑपरेटर्स की मैं तहसीन करता हूँ इस मामले के अंदर, और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त करूँगा कि इसको बहुत सीरियसली देखा जाए। जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, मैं किसी के ऊपर अभी इसका इल्ज़ाम नहीं करता क्योंकि दोनों तरफ की जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करें, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे
और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको मैं समझता हूँ सख्त से सख्त जो है वो सज़ा देनी चाहिए। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हज जो वजारत हज है, ये चूँकि अल्टीमेटली उनकी जिम्मेदारी थी इस सारे ऑपरेशन को स्मूथली ऑर्गेनाइज करने की, इंतहाई अहम मामला है, तो वो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि वजारत हज मुकम्मल तौर पर इस मामले को हैंडल करने में नाकाम हो चुकी है। और मैं शदीद अल्फाज के अंदर इस बात की मजम्मत करता हूँ। और मैं अपने बिजनेसमैन भाई के जो मैं समझता हूँ पिछले 20 साल से बड़ी ट्रस्ट के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ ये बिजनेस अंजाम दे रहे हैं, हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करते हैं कि हम अपने इन भाइयों के साथ, इन दोस्तों के साथ खड़े हैं और हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले को जो है वो फौरी तौर पर हल किया जाए। फौरी तौर पर वजारत हज को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ये हाजियों को क्लियर करना चाहिए कि आपका पैसा हमारे पास इतनी रकम जो है इजाफी मौजूद है और वो पूरी तरह महफूज है, ताकि किसी किस्म का कोई क्यास जो है वो क्रिएट ना हो। और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि लाहौर चैम्बर मीडिएशन के लिए तैयार है, फौरी तौर पर कमेटी होनी चाहिए, ताकि अभी मुझे लगता है कि तमाम हज उम्रा ऑपरेटर उसमें से अक्सर लोग जो हैं वो चले जाएंगे सऊदीया में हज के लिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो अपने कोटे का एक भी हाजी इस्तेमाल नहीं कर सकी। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज के लिए अपने बिजनेस को बरकरार रखना भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच जी। मैं बहुत शुक्रिया आपका। मैं मियाँ आमिर साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, मियाँ ट्रैवल वालों का। वो बड़ी शिद्दत के साथ आपके बारे में बड़े कॉन्शियस है और उन्होंने स्पेशली मैसेज दिया है कि जी मेरा पैगाम भी मेरे भाइयों को बचा दे कि मैं भी आपके साथ हूँ। एट द एंड आई रिक्वेस्ट माई वाइस प्रेसिडेंट प्लीज़। बहुत शुक्रिया पैन साहब। जैसा कि पैन साहब ने, चौधरी आदिल साहब ने, हमारे SVP साहब ने और जब्बार साहब ने आपको बड़ी डिटेल के साथ जो इशू है, जो मसाइल है, जो परेशानी है हाजियों के हवाले से वो बयान की है। तो बात ये है कि 67,000 हाजी और उनको ये भी नहीं पता कि उनका पैसा मिलना है, नहीं मिलना, कब मिलना है। और उससे जो अहम बात है वो ये है कि अगले साल अगर उनको परमिशन मिल भी जाती है अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह भी, तो क्या गारंटी है कि 67,000 में से कितने हाजी जा सकेंगे बाई हेल्थ, बाई आप कह लें कि ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी उतनी होगी या नहीं। और फिर उसके बाद घरों के मामलात होते हैं। अगर आज हम कहीं कोई काम कर सकते हैं, टाइम को मद्देनजर रखते हुए, हो सकता है अगले महीने हम वो काम नहीं कर सकते। 100 किस्म की मजबूरियां होती हैं। तो इस चीज़ का कौन जिम्मेदार होगा कि 67,000 में से अगले साल जो हाजी उसमें शामिल ना हो सकेंगे किसी वजह से भी, उन हाजियों की जो बददुआएं हैं अल्लाह माफ़ करें कि सोच के भी जो जिस्म है वो कांप उठता है, मगर पता नहीं कि क्यों वो जो बैठे हैं जिन्होंने ये लापरवाही की है या ये मुनाफिकत की है, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि मैं समझता हूँ कि उनको हर हाल में इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये किस किस्म की आप ये जिम्मेदारी आपने निभाई है, किस किस्म की आपने नालायकी दिखाई है, आप इसके अहल नहीं हैं। और लास्ट में मैं ये ज़रूर कहूँगा मीडिया वालों को कि आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मेरी दरख्वास्त है कि आप 67,000 मुतासरीन की आवाज़ बने जी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस बात की तईद करता हूँ कि मैंने जिस तरह ही आकर पॉइंट आउट किया प्रेसिडेंट साहब को, उन्होंने ख़त भी लिखे और उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की और सब दोस्त जो हैं इसके लिए मुखलिस हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे इस दर्द को कम करने के लिए हमारी जितनी भी हमायत हो सकती होगी इंशाअल्लाह करेंगे। और मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, बस शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि आपकी मेहरबानी कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।